वही कर्ण बली है जिसने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटाया था। जी हाँ, और ये वही कर्ण बली है जिसने जिसने बड़ी सभा के अंदर जब वो द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो चिल्ला करके हंस रहा था। क्या तेरे दिल के अंदर कोई वो भाव नहीं? भाव तो है माधव, लेकिन क्या बदला लेने के दिल में बिल्कुल इच्छा नहीं है? लेकिन महाराज वो निहत्ता है, उसका तो रथ भी गड्ढे में धस गया है। निहत्ते पे वार करना नीति के विरुद्ध है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि कर्ण बली जिंदा रह गया तो तेरी लाश होवेगी। ओ अर्जुन, कान खोल और सुन ले, कर्ण बली जिंदा रह गया तो तेरी लाश होवेगी। अरे आज नहीं तो कल थारी मां कुंती वो मूंड पकड़ रोवेगी। लेकिन माधव, कर्ण के रथ का पहिया धरती में दलदल में फंसा हुआ है और इससे बढ़िया मौका जीवन में तुझे मिलने वाला नहीं। लेकिन माधव, भगवान श्री कृष्ण में निहत्ते पे वार नहीं करूंगा क्योंकि ये नीति के विरुद्ध हो जाएगा। जब नीतियां तय की गई थी तो आपने ही कहा था अगबे शाम के बाद युद्ध रोक दिया जाएगा, निहत्ते पे वार नहीं किया जाएगा। महाराज उसके पास ना तो कोई हथियार है और रथ भी उसका गड्ढे में धस गया, इसलिए महाराज मैं बाण नहीं मार सकता। तो फिर मेरी एक बात सुन ले। क्या? सुन मेरी बात। और सुन, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। सुन कृष्ण की बात है, सुन कृष्ण की बात है, मुश्किल आना हो जाएगा। कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। हाथ समय मुश्किल आना हो जाएगा जी। और जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से तो अर्जुन फिर बचताना हो जाएगा। लेकिन माधव, हाँ, मैं ऐसे धर्म संकट के अंदर आकर के फंस गया हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता महाराज। माधव, और चाहे आप कुछ भी मुझे हुक्म करोगे वो सर माथे पर। यार मैं तो तुझे बहुत समझदार समझता। मैं समझदार भी हूँ, गुणवान भी हूँ माधव। सुन, हाँ, मैं समझू था, मैं समझू था, मैं समझू था गुणवान तने तू बन ज्ञान खड़ा हो गया। मीठी बात कर्ण किरण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया, अर्जुन मान खड़ा हो गया। कर्ण के बदले दिखे अपने तू देने प्राण खड़ा हो गया। धर्म अधर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल है, रथ का पहिया काट तो मुश्किल है, लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, शरीर बचाना हो जाएगा। हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा।
हूँ बली, तुम समझो मेरे इशारों ने एक तो क्या, अरे एक तो क्या, 2-4 युद्ध में ये पड़े मारने सारों ने बड़े मारने सारों ने चाहूं तो सर से तार देऊ, चाहूं तो सर से तार देऊ उन द्रौपद वाले भारों ने धर्म दिखा और धर्म दिखा, अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने धर्म के ऊपर पता नहीं रे, धर्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या समझाना हो हाथों से अर्जुन पछताना हो जाता, अर्जुन पछताना हो जाता। लिया राजजीत बेईमाने में, लिया राजजीत बेईमाने में लिया राजजीत बेईमाने में, वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भ्रम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा, सुन ले, जी माधव। जब चीर द्रौपदी का तारा कुण सा बेशर्म नहीं था। और सुन, तेरे अभिमन्यु को मिलके मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था। अरे धर्म के ऊपर पता नहीं रे, धर्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या समझाना हो जाता, हाथों से अर्जुन पछताना हो जाता, अर्जुन पछताना हो जाता। क्या कहने उस्ताद जी? आई कुछ समझ में? माधव, मैं अपने जो मेरा बेटा अभिमन्यु उसके बारे में आपने जिक्र करा, उसके बारे में भी मैं पूछना चाहता हूँ एक थोड़ी सी बात। तेरे अभिमन्यु के बारे में तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। सुन जी अरे मैं तो सारा खेल देखे था। तेरा अभिमन्यु मात्र छोटा सा बालक 12-13-14 साल का छोटा सा बालक रहे लोगों। गुरु द्रोणाचार्य ने पीछे से चक्रव्यूह के किले की रचना कर दी। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि कोई चक्रव्यूह के किले को तोड़ सके, लेकिन क्रोध आ गया गात में और तेरा अभिमन्यु चक्रव्यूह के किले के 7वें द्वार के भीतर घुस गया। जब कर्ण दुर्योधन दादा भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य एक से एक योद्धा महायोद्धा वहां पर थे, और जब सबने नू देखा कि ये छोटा सा बालक है, बाणा का काटा सा था चले आवे है, अरे बबूड़िया से उठता आवे जब बाण चलावे है, तो दुर्योधन ने कही थी रे अरे कौन है यो? तो द्रोणाचार्य ने बोले यो अर्जुन का छोरा है अभिमन्यु। ने बोला अरे गुरुजी फिर देखो कि हो, अगर नुए 5-10 मिनट लागे रहा है, बबूड़िया से उठाया गया, नुए बाण चलाया गया, तो 5-7 मिनट बाद फिर अपना तंबू पाड़ लियो, कुछ नहीं मिलेगा रे। सजनों, 7 महारथियों ने मिलकर के, दुर्योधन के कहने पर 7 महारथियों ने मिलकर के अकेले उस अभिमन्यु के छाती में इतने बाण मारे कि वो लड़का लहूलुहान होकर के सजनों धरती में गिर जाता है। और जब चारों तरफ नजर फैला के देख लिया कि यहां तेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो सजनों उस अभिमन्यु ने ये कहा कि गुरुजी, अरे दादा भीष्म द्रोणाचार्य, मैंने ये सुना है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, और मेरी अंतिम इच्छा ये है गुरुजी, मेरी अंतिम इच्छा ये है
कि मुझे मरने से पहले एक लोटा पानी पिलाया जाए। ऐ विद्वान श्रोताओं, ऐ गुणी लोगों, ये बताते हैं कि कोई आत्मा ऐसी नहीं दिखाई दी, लेकिन कर्ण की तरफ जब नजर पड़ी अभिमन्यु की, तो कर्ण बलि के सामने हाथ जोड़ लिए। उस अभिमन्यु ने नो कहने लगा, "रे दानवीर कर्ण, मुझे एक लोटा पानी पिलाया जाए।" है सजनों, कर्ण बलि ने जब देखा कि अभिमन्यु की छाती लहूलुहान हो चुकी है, बाण इतने लग चुके हैं, तो सजनों कर्ण बलि पानी लेकर भाजा भाजा दौड़ा दौड़ा आया। भाजा भाजा दौड़ा दौड़ा कर्ण बलि पानी लेकर के आया। और सजनों, जैसे ही वो जल का लोटा थोड़ा सा तिरछा कर पानी पिलाने लगा, कर्ण बलि की जब नजर मिली दुर्योधन से, तो दुर्योधन ने आंख काट दी। केक रहे, अरे तू इसने पानी पिया दे, और जब कोई कोई सांस बच रही है, जो सांस वापिस आ गई ना, फिर सारा न मारेगा। बताते हैं कि कर्ण बलि ने अभिमन्यु को पानी पीने के बजाय वो पानी, वो जल का लोटा वहीं पर बखेर दिया। और सजनों, श्री कृष्ण की माया देखो। ये बताते हैं बुजुर्ग के जितना पानी, जितना जल वहां पर बिखरा, आज वो ही पानी श्री कृष्ण भगवान की माया से दलदल बन जाता है। कर्ण के रथ का पहिया उसी दलदल में फंस जाता है। अभी तेरी समझ में नहीं आई क्या? अभी तेरी काया में जोश नहीं जागता? माधव, मैं इन चीजों के बारे में अनभिज्ञ था, अनजान था। आपने ये सच्चाई बता करके मेरी आंखें खोल दी। यदि महाराज इन्होंने भी धर्म अधर्म की बात नहीं जानी, तो आज के बाद हमने भी नहीं जानी। अब मैंने जानी और उस कर्ण बलि ने जानी। ओ लड्डन सिंह हर की माया ने, लड्डन सिंह हर की माया ने बना जबर को छेड़ दिया। ले देख राजबल, ले देख राजबल, उस ईश्वर ने आज फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। और सुन कृष्ण की बात, बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ओ सुन कृष्ण की बात, बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार, ना करी वार, दिया बाण मार, जट कर्ण धरण में घेर दिया, कर्ण में घेर दिया। ओ